हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन का पार्ट 2। लास्ट पार्ट 1 में हमने देखा था बिहेवियर ऑफ गैस एंड व्हाट इज़ आइडियल गैस एंड रियल गैस। आज इस लेसन में इस पार्ट में हम देखने वाले हैं मीन फ्री पाथ मीन्स व्हाट और एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, 2 और 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। अब यहाँ पे आपको 2 डायग्राम्स दिखाई दे रही है। फर्स्ट डायग्राम क्या इंडिकेट करती है वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट डायग्राम में आपको मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। दे आर द मॉलिक्यूल्स। कैसे है वो? दे आर डिस्पर्स थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो फर्स्ट डायग्राम क्या इंडिकेट करती है? डिस्पर्स मॉलिक्यूल, डिस्पर्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और कहाँ पे है डिस्पर्स मॉलिक्यूल्स? थ्रू आउट द molecules throughout the volume of the gas, throughout volume of gas। ओके, अब क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स कैसे क्या परफॉर्म करते हैं? दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। कैसा भी मोशन, रैंडम मोशन रहता है उनका। ठीक है, तो वो क्या एक टिपिकल पाथ फॉलो करते हैं। वो जो पाथ है वो पाथ आपको डायग्राम नंबर 2 में दिखाई दे रही है। ठीक है, दिस इज़ टिपिकल पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। ये पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अब क्या होता है, दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, सो दे अप्रोचेस विथ वन अनदर। ये अगर मॉलिक्यूल है तो वो अप्रोच करेगा दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ, और क्या होगा, ड्यू टू दिस देयर इज़ ए कोलिजन। वहाँ पे एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। और ड्यूरिंग दिस कोलिजन, अब ये कोलिजन यानी क्या है? टक्कर हो जाएगी दोनों की। देयर इज़ अ कोलिजन बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये कोलिजन कैसी है, कैसा है ये कोलिजन? तो इट इज़ इलास्टिक। इलास्टिक मीन्स दे रिगेन देयर ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, आफ्टर दिस कोलिजन both the speed and direction of the motion of the molecules change abruptly। यानी फटाफट उनकी डायरेक्शन और स्पीड ये क्या होगी? आफ्टर कोलिजन के बाद में चेंज हो जाएगी। और दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल को भी वो कोलाइड करेंगे। ठीक है, और दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर और क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, और वो कोलाइड भी कहाँ होंगे? टू ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसको भी कोलाइड होंगे। ठीक है, तो अब ये ड्यूरिंग दिस 2 सक्सेसिव कोलिजन, यानी पहला कोलिजन हो गया, फिर अगर दूसरे कोलिजन के बाद जो ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स द मॉलिक्यूल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा मॉलिक्यूल कैसा मूव करेगा? आफ्टर कोलिजन, कोलिजन हो गया, यहाँ पे दोनों की टक्कर हो गई 2 मॉलिक्यूल की, देन दे फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एंड इसको, यही डिस्टेंस को, जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, कैसा है? इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी को क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज मीन फ्री पाथ। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्बडा। किससे डिनोट करेंगे? लैम्बडा से। ओके, यानी क्या है वो? तो इट इज़ मीन फ्री पाथ, यानी अभी आपको समझ में आया होगा कि मीन फ्री पाथ क्या है। तो इट इज़ एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कब ट्रैवल करेगा? बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। कोलिजन होने के बाद में फिर वो जो वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, उसको ही क्या बोलेंगे? वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। ठीक है, समझ में आया? तो मीन फ्री पाथ यानी क्या है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय अ मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एवरेज डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय अ मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कब ट्रैवर्स करेगा ये? बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, इट इज़ नोन एज मीन फ्री पाथ। अब डिस्टेंस है, मीन्स व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ मीन फ्री पाथ? इट इज़ मीटर, बिकॉज डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर। ऐसा यूनिट इज इट इज ऑफ मीन फ्री पाथ इज मीटर।
ठीक है, समझ में आई ये पूरी थ्योरी। तो अब डेफिनेशन को देखेंगे। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, वही मैंने अभी बोला आपको, वही डेफिनेशन है। द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवर्स बाय अ मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। उसको ही क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। समझ में आया? ये है डेफिनेशन। अब मीन फ्री पाथ किसके ऊपर डिपेंड है? मीन फ्री पाथ डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द गैस। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। किसके ऊपर डिपेंड है? डेंसिटी ऑफ द गैस। एंड डेंसिटी ऑफ द गैस कैसा देते हैं? रो इज इक्वल टू, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला रो इज इक्वल टू एन अपॉन वी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द गैस कैसे डिनोट कर, कैसे मिलती है? तो इट इज़ n अपॉन v। तो n क्या है? दे आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनक्लोज इन वॉल्यूम v। n इंडिकेट करता है, कैपिटल N, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एनक्लोज इन अ वॉल्यूम v। ठीक है, तो ये मीन फ्री पाथ किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ द गैस। कैसे डिपेंड है? तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। लैम्बडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। आपको दिखाई दे रहा है ये लैम्बडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो है, या लैम्बडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। मीन्स क्या है? एज लैम्बडा इज़ मोर, डेंसिटी कैसी रहेगी? कम रहेगी। और लैम्बडा कम है तो डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो हायर द डेंसिटी मोर विल बी द कोलिजन एंड स्मॉलर विल बी द लैम्बडा। अगर लैम्बडा छोटा है मीन्स क्या है? डेंसिटी हायर है। और डेंसिटी हायर है यानी क्या है? कोलिजन्स भी कैसे रहेंगे? मोर रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे कोलिजन होंगे। तो समझ में आया? मीन फ्री पाथ किसके ऊपर डिपेंड है? डेंसिटी ऑफ द गैस, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, तो अगेन दिस मीन फ्री पाथ इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, और इट इज़ ऑल्सो डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। किसके ऊपर डिपेंड है? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड है, या वी से दैट इट इज़ डायमीटर डी ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे डिपेंड है फिर डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल? दिस मीन फ्री पाथ इज डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। मैंने जैसे बोला है, तो इट दिस लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d square. If d is the diameter, then square of the diameter. It is inversely proportional to the square of the diameter. ये याद रखना है। सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहा है? तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर रहता है। ठीक है, अब छोटा साइज़ का मॉलिक्यूल है, तो अब छोटे मॉलिक्यूल के साथ देर इज़ अ लेस चांस फॉर कोलिजन। कोलिजन्स के चांसेस उसके कम रहते हैं, और अगर कोलिजन्स के चांसेस कम हैं तो मीन फ्री पाथ कैसा रहेगा? लार्जर रहेगा। यही 6 नंबर का पॉइंट है हमारा। स्मॉलर द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, छोटी साइज है अगर मॉलिक्यूल की, तो लेस इज़ द चांस ऑफ कोलिजन एंड लार्जर इज़ द मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या रहेगा? लार्जर रहेगी। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ का इक्वेशन लिखेंगे आप। तो मीन फ्री पाथ इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई। अंडर रूट में है 2, अंडर रूट 2 और पाई नहीं है, बाहर है अंडर रूट के। रूट 2 पाई, बहुत सारे बच्चे रूट 2 पाई अंडर रूट एकदम से लिख देते हैं, पर पाई रूट में नहीं है, ये याद रखना है। तो रूट 2 पाई डी स्क्वेयर इंटू एन अपॉन वी। यहाँ पे आपने रो भी लिखा तो भी चलेगा, यानी 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वेयर रो, ये भी उसका फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ। ये आप ऐसा भी लिख सकते हो। और लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वेयर रो, ऐसा भी आप फॉर्मूला उसको लिख सकते हो। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो। तो ये लैम्बडा का फॉर्मूला आपने लर्न करना है, प्रॉब्लम में या न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ करना है, क्योंकि 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन अपॉन वी, और एन अपॉन वी ये यानी क्या है? अपना रो है। तो रो यानी फिर इन टर्म्स ऑफ रो कैसा लिखेंगे उसको? लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर रो। अगर यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू आपने लर्न करी तो अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम्स में आपको ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। रूट 2 की वैल्यू क्या रहती है? इट इज़ 1.41। ठीक है, इसको भी याद करना है, आपको लर्न करना है।
ठीक है, समझ में आया। फिर मीन फ्री पाथ, तो इसके ऊपर सिर्फ डिफाइन मीन फ्री पाथ करके 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या राइट और व्हाट इज़ मीन फ्री पाथ करके 2 मार्क्स का आता है, यानी 1 to 2 मार्क्स के लिए ही इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और अपनी नोट्स, ये जो है यही अपनी नोट्स है, तो यही आपको, आप लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यही आपको लिखना है, ठीक है। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी आपके बुक में ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को पहले मैं रीड कर दी हूँ, रीड करते करते गिवन लिखेंगे, ठीक है। ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1.0 atm प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो क्या बोला है, ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, ठीक है, लैम्बडा को निकालना है आपको, ठीक है। और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ T = 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। देन एंड 1.0 atm प्रेशर, यानी 1.0 P = 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 atm, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। सबको कन्वर्ट करना है अपने को, ठीक है। और आगे क्या दिया है देखो, द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ नाइट्रोजन इज़ 324 pm, pm यानी पिकोमीटर है वहाँ पे, तो कितना है डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, D = 324 pm मीन्स पिकोमीटर, ओके। तो अपने को क्या फाइंड करना है, और गैस कैसा है, एज्यूम दैट द गैस इज़ आइडियल, आइडियल गैस के लिए ये निकालना है अपने को मीन फ्री पाथ, ओके। तो T = 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको पहले सेल्सियस में न लिखते हुए वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द केल्विन। तो केल्विन में 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इट इज़ 273 केल्विन, ओके। देन P = 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज़ इक्वल टू 1.01 × 10⁵ PA। इसको भी आपको लर्न करना है, ये वैल्यू भी आपको लर्न करनी है, ठीक है। और 324 पिकोमीटर, पिकोमीटर का मीटर में कन्वर्शन करना है, पिकोमीटर यानी कन्वर्शन करते समय किससे मल्टीप्लाई करना है, 10⁻⁻12 मीटर, ओके। तो अब आइडियल गैस बोला है, यहाँ पे दिया है गैस इज़ आइडियल, तो फॉर आइडियल गैस मैं यहाँ पे लिखती हूँ फॉर आइडियल गैस। अब हमने आइडियल गैस के 2 इक्वेशंस देखे थे, PV = nRT और PV = NKBT। तो PV = nRT थे, अगर यूज़ करते हैं तो R दिया नहीं है, तो इसलिए वी यूज़ द फॉर्मूला PV = NKBT, where KB is known as Boltzmann constant and KB having the value, KB की वैल्यू भी है, क्या वैल्यू है ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि गिवन नहीं है। तो ये आपको KB इज़ नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये अपना हुआ है 1.38 × 10⁻⁻23, सॉरी यहाँ पे 23 जूल पर केल्विन, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको भी आपको लर्न करना है, गिवन नहीं है, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है अब फॉर्मूला में अपनी। तो अब आपको PV = NKBT है, और अपना फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या है फॉर्मूला लैम्बडा का, लैम्बडा = 1/√2π d² (n/v). अब आपको पता चला होगा कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड n/v। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n/v देन, देखो क्या है n/v की वैल्यू, तो n/v इट इज़ इक्वल टू क्या आता है, n/v की वैल्यू अब यहाँ पे आपको निकालनी है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। तो इट इज़ इक्वल टू v/kBT, ए ऐसी वैल्यू आती है ना, तो v/kBT, ठीक है। तो P/V नहीं, P/kBT, ठीक है, समझ में आया। तो ये वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तो वी गेट लैम्बडा इज इक्वल टू, अब KBT को ऊपर करेंगे, KBT डिवाइडेड बाय √2π d² इंटू, अब क्या बचा है सिर्फ P, ठीक है। तो अब सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और कैलकुलेशंस करने हैं बस। KB की वैल्यू है 1.38 × 10⁻⁻23
t is 273 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू 1.41 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, डी स्क्वायर इज़ कितना दिया है 324 इंटू 10⁻⁻12 उसका स्क्वायर, और p की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करनी है। p इज़ इक्वल टू, मैं फ्रेश पेज पे ही लिखती हूँ इसको, देखो p की यहाँ पे मैं फिर से इसको राइट करती हूँ। लैम्बडा इज़ इक्वल टू क्या है, लैम्बडा इज़ इक्वल टू 1/2 है, ठीक है। 1 यहाँ पे KBT की वैल्यू लिखते हैं 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू t की वैल्यू है 273 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू 1.41, पाई की वैल्यू 3.14। आप मेरे साथ ये कीजिए यानी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू दी गिवन है 324 इंटू 10⁻⁻12 उसका स्क्वायर, और p की वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁻5। इसको सबको कैलकुलेशंस करना है इसके, और आपको मिलेगा जो आंसर आएगा वो आंसर डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, पर थोड़ा सा मैं सॉल्व करके देती हूँ। इट इज़ 376 ऊपर का अगर कैलकुलेशन किया आपने तो इंटू 10⁻⁻6, और नीचे आपको मिलेगा 4.4274। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज़ इंटू ये पूरी टर्म, अगर इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, वी गेट 0.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये आपको ही सॉल्व करना है, सिर्फ कैलकुलेशंस है बस। तो अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो समझ में आया, इस प्रकार से ऐसे मीन फ्री पाथ के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो प्रेशर निकालना है आपको, तो ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के लिए ये एक्सप्रेशन आ सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है यहाँ पे XYZ एक्सिस तो दिखाई दे रहे हैं, पर ये क्या है, दिस इज़ क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स है, सपोज कीजिए दिस इज़ नोन एज क्यूबिकल बॉक्स, और इसका वॉल्यूम क्या है। अब लेंथ ऑफ क्यूबिकल बॉक्स आपको दिखाई दे रही है, लेंथ और ब्रेड इट इज़ L इज़ द लेंथ ऑफ द बॉक्स है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगा, V इज़ इक्वल टू L³ इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। इसमें कितने मोल्स हैं, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है अंदर ये क्यूबिकल बॉक्स में, दिस इज मॉलिक्यूल मूविंग विथ वेलोसिटी v बार, ठीक है। v वेलोसिटी से वेक्टर v से मूव हो रहा है, ठीक है। और इट इज़ अबाउट टू कोलिजन विद दिस शेडेड वॉल से वो कोलाइड होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो समझ में आया, ये एक मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या हो रहा है, इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड इट इज़ कोलाइड विद द शेडेड वॉल ऑफ द क्यूब, ठीक है। अब वॉल कैसी है, वॉल कैसी दिखाई दे रही है आपकी ये शेडेड वॉल है ना, इट इज़ पैरेलल टू कौन से एक्सिस को पैरेलल दिख रही है आपको, तो एक तो z एक्सिस को पैरेलल है, ये खड़ी है, वर्टिकल वॉल है, इट इज़ पैरेलल टू z एक्सिस एंड ऑल्सो टू द y एक्सिस, ठीक है। तो वॉल इज़ पैरेलल टू yz प्लेन, सो वी से दैट वॉल इज़ पैरेलल टू द yz प्लेन। अब yz जो पैरेलल है, तो yz के जो वेलोसिटी के जो कंपोनेंट रहेंगे अलोंग y एंड z एक्सिस, दे चेंज नहीं होंगे ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है। जब कोलिजन होता है तब ये पैरेलल है, वॉल किससे पैरेलल है, y और z एक्सिस से। सो वेलोसिटी के कंपोनेंट, वेलोसिटी के अब x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है vx, y एक्सिस के अलोंग है vy, और z एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट है, vz। तो ये जो कंपोनेंट है ये चेंज नहीं होंगे ड्यूरिंग कोलिजन, ओके। समझ में आया। अब कोलिजन हो रहा है, ये तो अभी हमने सब थ्योरी देखी है कि मॉलिक्यूल्स आर मूव इन ए रैंडम मोशन एंड दे कोलाइड विथ ईच अदर, ये भी हमने देखा है। और आफ्टर कोलिजन दे चेंज देयर पाथ एंड स्पीड एब्रप्टली, ये भी हमने देखा है। तो फिर ये सब होता है तो देयर इज़ अ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल,
ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये कैसा मूव हो रहा है, इट मूव्स अलोंग एक्स डायरेक्शन। कैसा मूव हो रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो देयर इज, और हमने अभी बोला कि वाई जेड में चेंज नहीं होगा, वाई जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज। तो सिर्फ कौन सा चेंज होगा, एक्स कंपोनेंट, एक्स वाला ही चेंज होगा, बिकॉज जो पार्टिकल है ये मूव अलोंग एक्स डायरेक्शन। पार्टिकल या मॉलिक्यूल कैसा मूव हो रहा है, अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो वी से दैट देर इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओनली अलोंग द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम ही चेंज होगा। तो वी से दैट एक्स कंपोनेंट मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। सो एक्स कंपोनेंट क्या है, इसका चेंज वी डिनोट इट बाय डेल्टा। डेल्टा यानी ये ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, और मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। पी और एक्स, एक्स इंडिकेट एक्स कंपोनेंट। ओके, तो क्या रहता है, चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना है तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम कैसा रहता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो मास है m और वेलोसिटी कितनी है vx, क्योंकि x डायरेक्शन से मूव हो रहा है, तो वी से दैट वेलोसिटी इज vx। सो px अपना कैसा आएगा, देखो मैं दूसरे स्लाइड पे लिखती हूँ, यहाँ पे लिखा भी है कि देखो, हेंस द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज ओनली इन द x कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम डेल्टा px एंड इज गिवन बाय, क्या है, डेल्टा px इज इक्वल टू, डेल्टा px इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ये आपको लिखना है मेरे साथ, यानी आपके पास में ये सब नोट्स रहेगी और आपकी प्रैक्टिस होगी। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम इज डिनोटेड बाय, मोमेंटम कैसे देते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी है, एक्स डायरेक्शन की। तो सो वी से दैट इट इज़ m इंटू वी एक्स। अब कैसा है, देखो ये क्यूब है, यहाँ पे हमने अभी कंसिडर किया कि ये वॉल है, इसके ऊपर वो कोलाइड होने वाला है पार्टिकल, तो ये कोलाइड होकर वो रिबाउंड हो जाएगा, फिर से वापस आएगा। ठीक है, तो कोलिजन होते समय उसकी वेलोसिटी है vx, तो जो मोमेंटम रहेगा mvx रहेगा। कोलिजन जब वॉल से टकराता है तो, और रिबाउंड होकर वापस आता है, यानी उल्टे डायरेक्शन में आता है। तो अब फाइनल क्या होगा उसका, माइनस mvx। माइनस इंडिकेट क्या करता है, अपोजिट साइन, बिकॉज आफ्टर कोलिजन इट कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। किसको कोलाइड होगा, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और फिर से वो रिबाउंड होकर वापस आएगा, तो वापस यानी उल्टे डायरेक्शन में आएगा। इसलिए यहाँ पे हम फाइनल मोमेंटम कैसा लेंगे, वापस आएगा तो माइनस से लेंगे, ओके, माइनस vx, और इनिशियल क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा ना, पर ये बीच में माइनस साइन है इसलिए माइनस लिखा है mvx। सो इट इज़ इक्वल टू माइनस 2mvx। ओके, तो ये जो मोमेंटम है इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द वॉल ड्यूरिंग द कोलिजन, एंड ड्यूरिंग द कोलिजन होता है तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ये वॉल को। सो इट बिकम्स नाउ, इसको कैसा लेना है, सिर्फ जो ट्रांसफ़र होता है वॉल को, यानी पहले वाला स्टेज, तो इट इज़ टेकन एज पॉजिटिव। सो हियर वी राइट देयरफॉर डेल्टा px इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या लेनी है, प्लस ट्वाइस mvx। वाई, बिकॉज यहाँ पे मैं लिखती हूँ, बिकॉज मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल, मोमेंटम transferred to the wall during collision is प्लस ट्वाइस mvx। ओके, तो ये समझ में आया। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगर वो कोलाइड होता है विद द शेडेड वॉल, अब अपनी डायग्राम फिर से देखेंगे। अब ये कहाँ पे कोलाइड होता है, विद दिस शेडेड वॉल को कोलाइड होता है, द मॉलिक्यूल्स ट्रैवल टू द अपोजिट साइड। अब कैसे ट्रैवल होता है, अपोजिट टू द वॉल। ऐसा कोलिजन होने के बाद में वो वापस आता है। मैं लगे तो ये सब इरेज कर देती हूँ, यानी आपको अच्छे से समझेगा। तो अब क्या होगा, ये वॉल को कोलाइड होगा और वो वापस आ जाएगा, रिबाउंड हो गया।
ठीक है। तो एंड ट्रेवल्स टू द अपोजिट वॉल एंड अगेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक। अब फिर से ये अपोजिट वॉल ऐसा ट्रैवल करेगा, पहले ये ऐसा जाएगा, यहाँ पे उसको कोलिजन होगा, अगेन इट इज़ रिबाउंड एंड इट इज़ इंसिडेंट टू दिस वॉल, अगेन इट इज़ रिबाउंड एंड कमिंग टू द ओरिजिनल वॉल, ठीक है, एंड अगेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। तो इट ट्रैवल्स बैक, फिर से बैक हो जाएगा टूवर्ड्स द शेडेड वॉल। कैसे होगा समझ में आया। टू एंड अगेन कोलाइड विद द शेडेड वॉल, अगेन वो शेडेड वॉल को कोलाइड होगा, ठीक है। तो जो टाइम लगेगा फॉर मॉलिक्यूल टू ट्रैवल बैक, फिर से यानी यहाँ से ये इंसिडेंट हो गया, यहाँ पे कोलिजन हो गया, रिबाउंड होकर ये दूसरे वॉल की तरफ गया, दूसरे वॉल से फिर से रिफ्लेक्ट होकर बैक आएगा, तो इतने के लिए कितना टाइम लगता है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है। और टाइम कैसा लगेगा, तो ये एल डिस्टेंस कवर करेगा। देखो मैं फिर से ये सब इरेज करती हूँ, तो ये ऐसा गया मीन्स यहाँ पे कोलिजन हो गया, और कोलिजन होने के बाद में ये वॉल को कोलिजन हो गया, और फिर से ये दूसरे वॉल की तरफ गया, मीन्स एल इतना डिस्टेंस कवर किया उसने, क्योंकि लेंथ एल है, ये एल कवर कर दिया। फिर से ये यहाँ से फिर से वापस टर्न होकर जाएगा, तो फिर से एल कवर करेगा डिस्टेंस, यानी वी गेट डिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्वाइस एल, ओके। और वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू वी एक्स। सो वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, देखो टाइम, चेंज इन टाइम, यहाँ पे मैं लिखती हूँ द टाइम, ये मैं जो लिखती हूँ आप कृपया लिख लीजिए, द टाइम फॉर द मॉलिक्यूल ट्रैवल बैक एंड फोर्थ टू द शेडेड वॉल इज, कितना है टाइम, कितना लगेगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अभी हमने देखा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ऐसा रहेगा ना, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना ले रहा है वो 2l, और वेलोसिटी कितनी है vx, ओके। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब जो एवरेज फोर्स एक्सर्ट होगा, अब ये क्या करेगा, हमने ये देखी है पहले ही थ्योरी कि वो क्या एक्सर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा टू द शेडेड वॉल, ठीक है। तो जो एवरेज फोर्स जो रहेगा, एवरेज फोर्स एक्सर्ट बाय द फर्स्ट मॉलिक्यूल, वो कैसा रहेगा, तो एवरेज फोर्स इट इज़ इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये एवरेज फोर्स कैसा रहेगा, इट इज़ इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, तो यहाँ पे वी से दैट डेल्टा पी एक्स, चेंज इन मोमेंटम डिनोटेड बाय डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, ठीक है। अब सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, डेल्टा पी एक्स हमने निकाला है, डेल्टा पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 1 में दिखाई दे रही है, ट्वाइस एम वी एक्स, ठीक है। और फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए है, फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल में लगे तो यहाँ पे लिखती हूँ दिस इज़ फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी एक्स की वैल्यू ट्वाइस एम वी एक्स 1, फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल है तो 1 लिखेंगे, ट्वाइस एल, डेल्टा टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे, ट्वाइस एल अपॉन वी एक्स न लिखते हुए वी एक्स 1, एक्स इज सफिक्स है, वी एक्स 1, ओके। तो इट इज़ इक्वल टू एम 2 कैंसल, एम वी एक्स 1 डिवाइडेड बाय एल, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। और ये कैसा आया, फॉर, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए है, ओके। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का समझ में आया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 वेयर वी एक्स क्या है, वी एक्स इज नोन एज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी एक्स 1 लिया ना, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल,
ओके। अब वैसे ही अब एक ही मॉलिक्यूल है क्या, वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो वी कंसिडर फॉर 2, 3, 4 मॉलिक्यूल के लिए वेलोसिटीज़ क्या रहेगी, दे आर Vx2, Vx3, Vx4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे लगे तो मैं लिखती हूँ, आपकी नोट्स तैयार हो जाती है, इसलिए मैं लिख रही हूँ कंसिडर अदर मॉलिक्यूल्स, कंसिडर अदर मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स, 1 को कंसिडर किया, अदर मॉलिक्यूल्स 2, 3, 4 एंड सो ऑन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कंपोनेंट। उनके एक्स कंपोनेंट ही लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आर डिनोटेड बाय Vx2, Vx3 थर्ड मॉलिक्यूल के लिए, फोर्थ मॉलिक्यूल के लिए Vx4 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे रह गए। देयरफॉर द टोटल एवरेज फोर्स कितना एक्ट होगा, द टोटल एवरेज फोर्स, एवरेज सब मॉलिक्यूल्स एक्ट करेंगे ना, तो टोटल एवरेज फोर्स ऑन द बॉल। अब इसको जो 3 इक्वेशन है ना उसको ही यूज़ करेंगे हम। तो क्या इक्वेशन था हमारा 3 वाला इक्वेशन, देखो mvx1/L एवरेज फोर्स दिखाई दे रहा है यूजिंग इक्वेशन 3। तो यहाँ पे मैं लगे तो लिख लेती हूँ, यानी आपको रीड करते समय प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बुक में थोड़ा सा बहुत लेंदी दिया है, आप यही कर सकते हो, इसको डायरेक्टली यूज़। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3 वी गेट इट इज़ इक्वल टू mvx1/L। ठीक है, ये पहला इक्वेशन था हमारा, प्लस mvx2/L प्लस mvx3/L एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 नंबर का कोई जो था हमारा 3 नंबर का, यहाँ पे स्क्वायर रहना बाकी है, मास इनटू वेलोसिटी जो है, तो Vx1 ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाता है ना, तो यहाँ पे ये Vx1 ऊपर जाने के बाद में इट बिकम स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रहना लगाना बाकी रहेगा। अब होता है ऐसा, थोड़ा सा बहुत लेंदी चल रहा है, तो देखो यहाँ पे Vx2 कैसा आया, समझ में आया आपको फिर। तो अब यहाँ से m/L को कॉमन निकालेंगे, m/L इंटू ब्रैकेट Vx1² प्लस Vx2² प्लस Vx3² एंड सो ऑन। ओके, तो अब एवरेज प्रेशर निकालना है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो आगे जाएंगे, तो एवरेज प्रेशर कैसा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ द एवरेज प्रेशर कितना रहता है, एवरेज प्रेशर P इज इक्वल टू, इट इज़ एवरेज फोर्स अपॉन एरिया है ना, तो एवरेज फोर्स अपॉन एरिया ऑफ शेडेड वॉल। ओके, शेडेड वॉल। अब एवरेज फोर्स हमने निकाला है, अभी जो निकाला वही लिखेंगे, m/L इंटू ब्रैकेट कितना था, Vx1² प्लस Vx2², ये x सफिक्स में है, ये इसको याद रखिएगा, एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय L था, और एरिया ऑफ शेडेड वॉल इट इज़ L²। ओके, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4, ये P की वैल्यू हो गई है आपकी। ठीक है, तो एवरेज ऑफ ये जो स्क्वायर कंपोनेंट है दिखाई दे रहा है ना, Vx1², Vx2², तो इसका एवरेज सपोज इट इज़ Vx²। ठीक है, ये कैसा रहेगा, इट इज़ Vx1² एवरेज अगर निकालते हैं तो कैसा निकालेंगे, Vx2² प्लस Vx3² प्लस इट इज़ इक्वल टू प्लस ऐसे n मॉलिक्यूल्स है तो Vn² डिवाइडेड बाय कितने मॉलिक्यूल्स है तो n। ठीक है, सो अपना इक्वेशन 4 कैसा बन जाता है, इक्वेशन 4 बिकम्स कैसा हो जाता है, इसकी वजह से अब ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, Vx² डायरेक्टली वी गेट P इज़ इक्वल टू m, और ये n है, देखो m n अपॉन ये जो n है उसको लिखेंगे P इज़ इक्वल टू m n Vx
अब v कैसा आया, समझ में आया ना आपको। n ये जो है वैल्यू ये है l इंटू एल स्क्वायर, इट बिकम्स l इंटू एल स्क्वायर, क्या हो जाता है, इट इज़ l क्यूब। l क्यूब यानी क्या है, वॉल्यूम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ mn vx स्क्वायर अपॉन v। ओके, ये v यानी क्या है, वॉल्यूम है, इसको याद रखिएगा। तो वी गेट इक्वेशन नंबर 5। तो वेयर वी एक्स स्क्वायर क्या है, वी एक्स स्क्वायर बार लिखेंगे इसको, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वी एक्स। ओके, समझ में आया। तो अब वी एक्स कैसा है, फिर वी कैसा रहेगा, वी स्क्वायर है अपने पास में, सबके स्क्वायर है, इसलिए वी राइट इट एज वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, सबके कॉम्पोनेंट्स रहेंगे ना, तो इसलिए वी जेड स्क्वायर, वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जो प्रेशर है वो सेम रहता है, ये आपके बुक में नहीं दिया है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, तो इसके पीछे क्या थ्योरी है वो बता रही हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड इज इक्वल टू पी। ओके, तो जो पी कैसा रहेगा, पूरा टोटल पी इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। ठीक है, अब p है सबकी वैल्यू, दैट इज़ वी गेट p इज इक्वल टू पी प्लस p मिलेगा, यानी p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3p। अब p इज इक्वल टू 3p को सब्सटीट्यूट करना है अपने मेन इक्वेशन में। ठीक है, तो आपके इक्वेशन था, देखो इक्वेशन क्या था, p इज इक्वल टू एम एन वी एक्स स्क्वायर अपॉन वी, तो अब p के जगह क्या रखेंगे, 3p लिखेंगे, तो वी गेट 3p इज इक्वल टू एम एन वी स्क्वायर। अब ये सभी के बारे में लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन वी, ये वी क्या है, नीचे का वॉल्यूम है, ये इसको याद रखिएगा। तो वी गेट पी इज इक्वल टू, ये 1/3 को यहाँ भेजते हैं, एन अपॉन वी सिर्फ रीअरेंज कर रही हूँ मैं, बाकी वही से कि वैसे ही इक्वेशन है, वी रेज टू द पावर, सॉरी यहाँ पे ये ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर और फिर बार, यानी वेलोसिटी है वेक्टर, उसको ऊपर रखे लिखेंगे। ठीक है, तो दिस इक्वेशन गिव्स प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इक्वेशन गिव्स प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ओके, बहुत लेंदी इक्वेशन था, इसको आप एक दो बार राइट करो तो ही आपको समझ में आएगा, सिर्फ वॉच करने से समझ में नहीं आएगा, और डिटेल बुक में से भी आप थोड़ा सा रीड करो, इसको राइटिंग करके देखो तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के दिन बहुत हो गया, अभी लेंदी हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, आरएमएस स्पीड यानी उसको देखेंगे, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आगे भी। तो ठीक है, आज यहाँ तक ही करते हैं। अब जो यहाँ आपको नोट्स अगर चाहिए तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो मैं लगे तो इसके जो एक्स्ट्रा राइटिंग है मेरी वो हटा देती हूँ, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 3 मार्क्स के लिए ये आ सकता है। देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और आपके हैंडराइटिंग में इसको राइट करो। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यही अपनी नोट्स है। ठीक है, तो आज के दिन यहाँ पे अब रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।